हाँ, तो वो जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन की एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की, उसको कहते हैं कैटेनेशन। जैसे यहाँ पर दिखा है, ये कैटेनेशन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, कैटेनेशन ये है ना। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, हाँ, कैटेनेशन जो प्रॉपर्टी होती है वो कार्बन की होती है, क्योंकि वो एक कार्बन, सिंगल कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से अटैच हो सकता है। इस वाले की प्रॉपर्टी की चेन एक बहुत लंबा लंबा चेन बना सकता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है द एलिमेंट ऑफ कार्बन विच हैज द यूनिक प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटेनेशन ड्यू टू विच इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। दूसरे अपने ही एटम के साथ क्या बनाता है, वो बहुत सारे लंबे लंबे चेन बना सकता है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें सबसे बहुत ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं, तो उसका नामकरण करना, नेमिंग करना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने एक ऐसा यूनिट हमारे पास है नेमिंग करने के लिए, जिसको कहते हैं IUPAC। IUPAC, तो IUPAC जो नोमेनक्लेचर होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है हमारे 2 तरह के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। पहला क्या होता है, एसाइक्लिक, और दूसरा होता है साइक्लिक। एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक क्या होता है, जो कि ओपन चेन होता है, जो कि कोई चेन उसका लिंक एक दूसरे से ऐसे बंधा हुआ नहीं होता है। ओपन चेन, ओपन चेन जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है यहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो ओपन चेन वाला जो होता है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? यस हाँ, फंस जा रहा है आवाज मैम। हाँ, तो आवाज जहां नहीं जा रही है तो फिर आप मेरे को बता दो, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है हमारा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 तरह के होता है। 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, पहला एसाइक्लिक और दूसरा साइक्लिक। तो एसाइक्लिक में जो होता है हमारा ओपन चेन जो होते हैं वो सारे हमारे साइक्लिक एसाइक्लिक में आएंगे, और जो क्लोज चेन जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, ये सारे जो है वो क्या है, क्लोज चेन है। कैसे है? क्लोज्ड चेन। हाँ, ये जो होगा रिंग जो होता है, रिंग जैसे ये स्ट्रक्चर है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारे नाम सुने हो ना आप लोग? इथेन, मीथेन, ये सारे नाम सुने हो, तो वो सारे जो होते हैं वो ओपन चेन होते हैं। उनका जो चेन होता है एक दूसरे से बस सिंगल सिंगल ऐसे करके लिंक होता है। लेकिन जो क्लोज चेन होता है, एक के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा, फिर चौथा, ऐसे इसके साथ, जैसे यहाँ पर इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा है, फिर ये और बंधा पूरा बंद है, द रिंग इज क्लोज्ड। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, उसके बाद आते हैं हम लोग एरोमेटिक का। जैसे इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे 2 हो गए, एसाइक्लिक और साइक्लिक। और साइक्लिक में क्या होता है, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक क्या होता है, होमोलिटिक में क्या होता है कि एक ही तरह के सारे एटम्स रहते हैं, मतलब केवल कार्बन से बनेगा वो। ठीक है, होमोलिटिक कंपाउंड में कोई अदर एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। लेकिन हेटेरोलिटिक कंपाउंड में क्या होता है, उसमें कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं होमोलिटिक में 2 तरह के फिर से आ जाते हैं, असाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। और फिर एरोमेटिक जो होता है वो 2 तरह का होता है, बेंजीनोइड कंपाउंड एंड नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। तो बेंजीनोइड क्या होता है, जिसमें बेंजीन रिंग होता है उसको कहते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड। और जिसमें नॉन बेंजीन रिंग होता है, मतलब अदर देन बेंजीन, बेंजीन केवल C6H6 वाला रिंग नहीं रह करके दूसरा कुछ और है, तो उसको कहते हैं नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। ठीक है, ठीक है।
यस मैम। आगे चलते हैं। हाँ मैम ठीक है। हाँ, जैसे आप यहाँ देखो, हमारे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये आपका दो तरह का हो गया, एसाइक्लिक और दूसरा क्या है, साइक्लिक। ठीक है, फिर साइक्लिक या क्लोज चेन भी इसको कहते हैं, इसको ओपन चेन और इसको क्लोज चेन कहते हैं। होमोसाइक्लिक, जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड है दो तरह के होता है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक दो हो गए। अब होमोसाइक्लिक जो होता है वो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होता है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ओके, अब एरोमेटिक में भी दो कंपाउंड होते हैं, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। तो बेंजीनोइड में वो होता है जो इसमें कि बेंजीन रिंग एज ए बेस स्ट्रक्चर है, और नॉन बेंजीनोइड में बेंजीन रिंग मतलब कार्बन के अलावा अदर रिंग भी उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। ठीक है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, ये है हमारा बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, C6H6 जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। ये सारे जो है सारे हमारे बेंजीनोइड कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है, बेंजीनोइड कंपाउंड है। लेकिन ये जो ट्रोपोलोन है, ट्रोपोलोन जिसमें कि 1 2 3 देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है ना। तो हमारे बेंजीन में क्या होता है, 6 ही कार्बन होता है, लेकिन ट्रोपोलोन में क्या है, वो 7 कार्बन है। ठीक है, तो जो ट्रोपोलोन होगा वो नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड होगा, नॉन बेंजीनोइड, दिस वन नॉन बेंजीनोइड। ओके, ठीक है। यस मैम। हाँ, अब इसको पहले हम लोग एलिफैटिक में क्या हो गया, इथेन हो गया, यस मैम। आइसोब्यूटेन हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया, एसिटिलीन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सारे जो है हमारे एसाइक्लिक, ये ओपन चेन है सारे, एसाइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड है। और एलिसाइक्लिक में क्या हो जाता है, और क्लोज चेन। तो ये हमने बता दिया, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सारे जो होंगे वो क्या होंगे, एलिसाइक्लिक। ठीक है, उसके बाद एरोमेटिक बता दिया, जो बेंजीन रिंग और नॉन बेंजीन दोनों होता है। उसके बाद आते हैं हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा रिंग में ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ये सारे एटम प्रेजेंट होते हैं अदर देन कार्बन। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया, हेटेरो का मतलब ये होता है कि होमो का मतलब एक ही सेम चीज, और हेटेरो का मतलब डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो होमोलिटिक में हमारा क्या है, होमोलिटिक में केवल कार्बन कार्बन रहता था रिंग में, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, इस कार्बन के अलावा एक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। सी हियर, इसमें सल्फर है। हेटेरोसाइक्लिक में ठीक है, ठीक है, यस मैम। ये समझ में आया ना। जो हेटेरोसाइक्लिक होता है उसमें कार्बन के अलावा दूसरे एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ देखो आप, जैसे देखो ये फ्यूरान है, इसको कहते हैं फ्यूरान, जिसमें C5H5 और एक C4H4 और एक ऑक्सीजन, दिस इज द ऑक्सीजन। ये जो क्या है हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, इसमें क्या है, थायोफिन, थायोफिन में क्या है, एक बीच में क्या है, सल्फर है। ठीक है, पिरिडीन, पिरिडीन में क्या है, जैसे बेंजीन में C6H6 होता है, तो C6H6 ना होकर के क्या है हमारे यहाँ पर एक बीच में नाइट्रोजन है, एक कार्बन को हटा करके इस वक्त यहाँ पर नाइट्रोजन लाया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, इतना समझ में आया। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग
नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि अल्कोहल है, एसीटोन है, कीटोन है, ये सारी चीजें 12th क्लास तक आई थी ना आप लोगों की। 11th 12th क्लास में आईयूपीएससी ने पढ़े थे ना थोड़ा थोड़ा। तो इस वाले बीएससी पार्ट 1 में भी आपका कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर मिनिमम, ज्यादा ही आता है, कम नहीं आता है। ठीक है, तो आईयूपीएससी नाम जानना बहुत जरूरी होता है आपका। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारे, जैसे कि किसी भी कंपाउंड में, एग्जांपल सर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं किससे, OH से। किससे करते हैं, OH से। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, CHO। एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, COOH। तो जैसे और एक चीज जानते हैं हम लोग कि जैसे एक कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मीथेन। 2 के लिए इथेन, 3 के लिए प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे आते जाता है। ठीक है, एक कार्बन से जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ते जाता है उसका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे हम लोग चढ़ते जाते हैं। दे आर द सीक्वेंसेस। ओके, अब हम लोग आते हैं कि नोमेनक्लेचर। ये हमको मेन चीज है कि आईयूपीएससी जो इंटरनेशनल, देखो आप, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसी सिस्टम से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो हम लोग इसी 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 वाले आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से किसी चीज का नेमिंग करते हैं। तो जैसे इसमें इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कर दिया, बस केवल इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से नहीं हो जाता है। आपको क्या करना है कि देखो आप, जैसे मान लो एक सबसे पहले रूल्स आते हैं हम लोग। पहला रूल जो होता है आईयूपीएससी का कि सबसे, इसमें देखो जैसे ये कि इसको, इस वाले जो, मान लो आपका कोई कंपाउंड है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक कंपाउंड है, दिख रहा है, स्क्रीन है ना, विजिबल है। यस मैम। हाँ, तो अगर ये एक कंपाउंड दिया हुआ है हमारे पास, कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। देखो इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। ठीक है, हाँ, और इसके साथ अगर जैसे पेरेंट चेन क्या हुआ, एकदम जो स्टेट वाला हुआ वो हमारा एक पेरेंट चेन हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसको बोलते हैं ब्रांचिंग। जैसे किसी भी कार्बन से बढ़ करके और दूसरे कार्बन अटैच्ड हो रहे हैं तो उसको कहते हैं ब्रांचिंग। CH3 क्या है, इसका ब्रांच है। CH3 क्या है, जैसे ट्री, हाँ, ट्री का एक ट्रंक हो गया और उसके बाद उसके ब्रांचेस होते हैं ना, फैले हुए होते हैं। ठीक है, यस मैम। तो उसको कहते हैं ब्रांचिंग। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप हमारा OH। फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, OH। हाँ, और एक फंक्शनल ग्रुप और है इसमें, क्या है वो, Br, ब्रोमीन, ब्रोमो। ठीक है, यहाँ पर और एक फंक्शनल ग्रुप क्या है, Br है। ठीक है ना, यस। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। हाँ, अब उसको आगे बढ़ाइए। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि हमको फॉलो करना पड़ता है नेमिंग करते समय, नहीं तो उसका नोमेनक्लेचर सही नहीं होगा। जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर होता है उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करते हैं तभी जा करके कोई भी स्ट्रक्चर हमारा सही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग कि इस वाले जो नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहला जो रूल होता है, लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल। सबसे पहला काम क्या करना होता है हमको, किसी भी स्ट्रक्चर में दिए हुए, जो स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है उसमें सबसे पहला काम करते हैं, लंबा चेन ढूंढते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। सपोज हियर दिस इज द स्ट्रक्चर, ये एक हमारा कोई मॉलिक्यूल है, दिस इज अ मॉलिक्यूल विच यू हैव बीन सप्लाइड।
इस वाले कंपाउंड का नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको लंबा चेन ढूंढना है। सबसे लंबा चेन क्या होता है, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। Yes. longest carbon chain in the molecule is identified। सबसे पहले काम क्या करना है, लंबा चेन को ढूंढना है। तो इस वाले में सबसे लंबा चेन कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6। अगर नीचे की तरफ आते हो तो 7 और 8। यहाँ अगर आते हो, यहाँ आने के बाद 6 के बाद 7 और 8 हो जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. लेकिन अगर आप इधर जाते हो तो 7 8 और 9, इधर जाते हो तो 7 8 एंड 9, ठीक है। तो सबसे लंबा कौन सा हो गया, ये वाला ना हो करके कौन सा लंबा चेन होगा हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हुए नेमिंग करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, ठीक है। 9 तक ना मैम? 9 तक। और इधर से करेंगे तो केवल 6 के बाद 7 और 8 आएगा। अगर इधर करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 होगा और क्या होगा, इधर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा है, लंबा, सबसे लंबा ढूंढना है, लंबा कार्बन चेन ढूंढना है। तो इधर 9 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये 8 तक ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग का मेन स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, पेरेंट चेन, पेरेंट बैकबोन कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर। हाँ, अब दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरा नंबर क्या करना होता है, लंबा चेन जब ढूंढ लिया हमने तो द नंबरिंग हियर, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो जब अगर आपके स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग है, अगर आपके स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग है तो कहाँ जाएंगे हम लोग, ब्रांचिंग है अगर तो वो वाला चेन ढूंढेंगे या नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से कि ब्रांचिंग पास में पड़े, एकदम बिल्कुल पास में पड़े, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सबसे लंबा चेन हमारा क्या है, ये है, ठीक है। उसके बाद जो ब्रांचिंग होगी क्या है, एक ये मिथाइल ग्रुप है, दिस वन, ये एक मिथाइल, ये एक है, ये एक कार्बन है और दूसरा ये है, ये। तो दो हमारे पास चेन है, ब्रांच कितने हैं, 2 है, एक है CH3, दूसरा है C2H5, ठीक है। हेलो, आवाज जा रही है? यस मैम। यस मैम, आ रही है। हाँ, दिक्कत नहीं है ना कोई अभी तक? नहीं मैम। समझ में आ रहा है ना? हाँ मैम, आ रहा है। मैम मेन डेफिनेशन का भेज दीजिएगा। किसका? डिफिनीशन, जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है उसका डिफिनीशन। हाँ हाँ, वो मैं अभी तो PDF बनाकर भेजूंगी ना, PDF बना करके मैं भेजूंगी, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी, ठीक है। ओके मैम। PDF बना करके और रिकॉर्डिंग बना करके भी भेज देंगे हम, ठीक है ना। और अभी फिलहाल तुम लोग समझ लो, तो इसमें जो नेमिंग जो होगा हमारा वो इधर से होगा, जिधर से कि भी चेन जो है हमारा पास पड़े, ब्रांचिंग जो है जहां से पास पड़ता है, इधर से करेंगे तो 1 2 पर पड़ रहा है और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर पड़ रहा है। तो हम लोग नेमिंग जो है ये इधर से करेंगे, ना कि इधर से करेंगे, ठीक है। नेमिंग जो करेंगे वो हम लोग इधर से करेंगे, ना कि इधर से करेंगे। इधर से करेंगे तो गलत हो जाएगा, जब भी करेंगे तो इधर से करेंगे, क्योंकि ये जो ब्रांच है वो हमारा पास यहाँ से पड़ रहा है, ठीक है। ये दूसरे पर ही पड़ रहा है और यहाँ से चौथे पर पड़ रहा है, ठीक है। कहाँ गिरा? हेलो, सेकंड पॉइंट आ रही है। है
क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, तो 2 पॉइंट हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट है द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड एज ए ब्रांच आर देन प्रीफिक्स्ड टू द नेम। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है पता है? प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या प्रीफिक्स होता है? मतलब जो पहले हाँ, प्रीफिक्स का मतलब नाम होता के है जो पहले जुड़ता है वो प्रीफिक्स कहते हैं। हाँ, और नाम के बाद जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। ठीक है? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर जैसे, हाँ यहाँ जैसे देख लीजिए आप लोग, if two or more identical substituent group are present, then the अरे नहीं ले जाओ। हेलो, एक बार आपके पास 12th वाली बुक है? 12th वाली बुक है तुम लोगों के पास? यस मैम है। हाँ, तो 12th वाली जो एनसीईआरटी की अगर बुक होगी तो वो ज्यादा अच्छा है। ये देख लो आप लोग, जो ये जो डेटा है ना, डेटा, ये चीज देखना जरूरी है। जैसे एल्केन्स है तो एल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं होता है, इसमें केवल सफिक्स यूज होता है ANE। क्या यूज होता है? ANE। जैसे एल्केन है हमारा, एल्केन, एल्केन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? सफिक्स ANE। ठीक है, जैसे 4 है कार्बन तो ब्यूटेन, 3 है तो प्रोपेन, ANE लास्ट में यूज करते हैं। एल्कीन है तो एल्कीन के लिए लास्ट में सफिक्स क्या होता है यूज? ENE, ईन। ठीक है, अगर एल्काइन है तो क्या यूज होता है? YNE, वाइन। हेलो, यस मैम। हाँ, एरीन्स, एरीन्स क्या बोलते हैं? जो कि बेंजीन रिंग जो होते हैं उसको एरीन्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हेलाइड्स। हेलाइड्स के लिए क्या बोलते हैं? एक्स, हेलो ग्रुप, हेलो। ठीक है, अल्कोहल के लिए लास्ट जो सफिक्स होता है वो तुम्हारा सफिक्स ऑल होता है, और प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। ठीक है, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी ऑल। एल्डिहाइड के लिए क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, और इसको फॉर्माइल या ऑक्सो दोनों में से कुछ भी कहते हैं, और लास्ट में सफिक्स होता है हमारा अल, ब्यूटेनल। अल देखो यहाँ पर लगा है ना, अल, है ना? यस मैम। कीटोन, कीटोन के लिए क्या यूज होता है? ऑक्सो, और अगर सफिक्स है तो क्या करते हैं? ONEON, ब्यूटेनोन, ब्यूटेन 2 ओन, क्योंकि बीच में है ये। ठीक है, तो आप लोग 12th क्लास के बुक से जरा सा एक बार देख लो इसको, सारे को, सारे चार्ट देख लो, मैं फिर कर लेती हूँ क्लास। ठीक है? ठीक है। हाँ, तो एक बार आप लोग पढ़ के बैठना, Okay, कल आना, फिर यस मैम। कोई दिक्कत होगी तो फिर हमको बताना। ओके मैम। ठीक है ना? यस मैम। ठीक। चलो बढ़िया से पढ़ाई करो फिर तुम लोग। ठीक है ना? इसको पढ़ के रखना, तो फिर कल हम फिर क्लास लेंगे। चलो।